All right, guys, welcome back to another episode of Dribble and Dialogue. आज का टॉपिक हमारा बचे हुए हमारे टेक्स जो हमारे भाई लोगों ने हमें मेल किया था. दिस विल बी द फाइनल सेशन एंड उसके बाद हम एक ट्रेड पे डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि काफ़ी अमेजिंग ट्रेड्स हो गए हैं पिछले 3-4 दिनों में, इनफैक्ट वीक में, एंड स्पेकुलेशन भी काफ़ी है. तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं भाई. हॉटेस्ट टेक आज का नंबर 1 जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है बट दिया है भाई ने, तो एक बात करते हैं. मेलो डजंट डिजर्व टू बी इन दी एनबीए टॉप 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 75. मेलो डजंट डिजर्व टू बी इन एनबीए टॉप 25. F75 इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा बम क्योंकि तू था नहीं. उस बंदे ने टॉप 75 बाय टॉप 75 ही मींस द टॉप 75 एनिवर्सरी टीम जो रिलीज करी थी ना इन्होंने, जिसमें क्ले थॉमसन भी नहीं था. तो ये एनबीए टॉप 75 एनिवर्सरी टीम की बात कर रहा है. Okay. उसमें उस भाई ने बोला है कि मेलो ने एक्चुअली हमने अपने करियर में कुछ खास करा नहीं है बिकॉज ही वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ 2003 का वो ड्राफ्ट क्लास का पार्ट था और he has not done anything yet कि उसका NBA टॉप 75 एनिवर्सरी टीम का he gave आइकॉनिक सेलिब्रेशन. he gave इसके this अलावा उसने celebration. इसके अलावा उसने कुछ अपने करियर में करा नहीं है. तो ये था चलो उसका. ठीक है, लेट्स डिस्कस. तेरे से ही बात करेंगे भाई. तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यार कि भाई मेलो इसमें अगर ऑब्जेक्टिवली मैं देखूं तो भाई देखो टॉप 75 जो इन्होंने लिस्ट बनाई थी उसमें टॉप 50 प्लेयर्स तो ऑलरेडी इनके थे. एनबीए ने ग्रेटेस्ट 50 की प्लेयर्स की लिस्ट करी थी राइट, वो तो थी. बाकी इन्होंने 25 और प्लेयर ऐड करे थे. उसमें मैं देख रहा था कि देर आर अबाउट 6-7 प्लेयर्स जो एडेड हैं जिन्होंने चैंपियनशिप नहीं जीती है. आई थिंक उसमें क्रिस पॉल भी एक था, डेम टाइम भी था और कार्मेलो एंथनी भी था. ठीक है, तो बट अगर तुम कहोगे आई वुड एक्चुअली एग्री. मेरे हिसाब से डिजर्व नहीं करता था जस्ट बिकॉज नॉट सेइंग कि मेलो की ग्रेटनेस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा. बट अगर इस लिस्ट की बात करो तो आई थिंक ड्वाइट हावर्ड का ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी रादर देन कार्मेलो एंथनी. अगर तुम इनके करियर एक्युलेट्स उठा के देख लोगे तो ड्वाइट हावर्ड के पास आई थिंक 3 टाइम्स डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर है, 6 ऑल एनबीए है, 6 ऑल स्टार्स हैं. फिर उसके बाद तुम्हारा आई थिंक चैंपियनशिप तो है ही उसके पास. रोल प्लेयर था पर एक चैंपियनशिप भी है. अकेले के दम पे मैजिक फाइनल्स में भी लेके गया था एंड ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. वेयरएज मेलो के पास अगर तुम एक्युलेट्स पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो क्या है उसके पास, उसके 9 आई थिंक 9 या 10 उसके ऑल स्टार्स है, 9 या 10 उसके ऑल एनबीए है, बस और कुछ नहीं है उसके पास. सो आई वुड काइंड ऑफ एग्री कि ड्वाइट हावर्ड को मैं ज्यादा ऊपर रैंक करता instead of Melo. Nothing to take away from Melo's greatness. बस हाँ इस लिस्ट में I think Howard deserved more than Melo. अगर किसी को मुझे ड्रॉप करना होगा तो मैं Howard को पिक करूंगा rather than Melo. आशीष तुझे कुछ ऐड करना है भाई? हाँ यार, जैसे तूने एक चीज काफी अच्छे से स्टार्ट किया था जब बोला कि और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिंग नहीं जीती है फिर भी जो एनबीए टॉप 75 एनिवर्सरी टीम में थे. क्रिस पॉल था, डेम था, रसल. बट यार उसके अलावा ये भी तो तू देखेगा ना, कार्मेलो इज 10th इन ऑल टाइम स्कोरिंग लिस्ट. मतलब वो बस भी तो वही है. हाँ एक सेकंड, वो भी तो एक पैरामीटर है. लेकिन तेरी 10th में मैं अभी एक पॉइंट ऐड कर दूंगा कि मेलो की लेगेसी में सबसे बड़ी चीज ये भी कही जाती है कि मेलो की मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स वर अगेंस्ट स्क्रैपी टीम्स या ही वाज इन स्क्रैपी टीम्स. वो एक ऐसी टीम्स का पार्ट है या उसका करियर ऐसा रहा है कि वो कुछ compete नहीं करता था बट पॉइंट्स थे. तो बस वो है लेकिन तू एक बार पॉइंट्स देखेगा 10th पे होने का मतलब है कि तू कितने लोगों से आगे है यार. केविन गार्नेट, टिम डंकन, स्टीव नैश, काफी सारे लोगों से आगे है तू. और वो जो टाइम था जिस टाइम पे कार्मेलो था वो भी काफी कॉम्पिटिटिव टाइम था. सॉरी, एक चीज और ऐड करूंगा यार कि सिर्फ ये लोग ही नहीं है, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने और भी कुछ नहीं किया. जैसे एल्जिन बेलर की बात करेगा, डेव बिंग है, ये सब टॉप 75 में है. लेकिन मतलब ऐसा या तो किसी टीम में थे इसलिए उनको रिंग मिल गई है या फिर काफी सारे थे जो बिल्कुल नन है तीनों में यार. मतलब किसी चीज में कुछ नहीं लिया उन्होंने, ना वो स्कोरिंग टाइटल ले पाए हैं, ना उन्होंने फर्स्ट एनबीए टीम्स निकाली है. तो सिर्फ ये 3-4 प्लेयर्स नहीं है, बहुत बड़ा पूल है प्लेयर्स का जो इस तरीके का है उस टॉप 75 में. और लास्ट थिंग ये है कि भाई वैसे कायरी इरविंग भी नहीं था टॉप 75 में. रसल वेस्टब्रुक कैसे है वहाँ? तो
ठीक है, मतलब कामिलो डिजर्व करता है जस्ट बिकॉज जो 10th स्कोरिंग लिस्ट है वो बहुत बड़ा एक यार एक्कलर्ड ही मानूंगा मैं तो किसी के लिए भी, मतलब अगर कोई 10th पे भी है तो इतने बड़े डाइवर्स हिस्ट्री में। विवेक यार देखो, एक फन फैक्ट अबाउट अ लिस्ट, इट्स अ लिस्ट, और तुम कोई भी लिस्ट बना दो, somebody or the other will be left out of that list. तुमने बोला ड्वाइट हावर्ड, इसने कायरी अर्विंग का नाम लिया, मैं दो चार नाम और ले लेता हूँ, याओ मिंग भी नहीं है, विंस कार्टर भी नहीं है, डिकेम्बे मुटुम्बो नहीं है। तूने ड्वाइट हावर्ड के 3 डिफेंसिव प्लेयर बोले कॉन्सिक्यूटिव मिले थे हावर्ड को, मुटुम्बो को 4 मिले हैं, 4 लिए हैं उसने, वो भी नहीं है। एंड आई थिंक मुटुम्बो MVP बना है क्या कभी, आई डोंट नो। नहीं एलन आइवरसन है क्या उस लिस्ट में? एआई है। एलन आइवरसन। बट मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि मैं यार आई डोंट थिंक कि मेलो को तुम ड्रॉप करके इस लिस्ट को कंप्लीट कर पाओगे। अगर तुम मेलो को रिप्लेस कर भी दोगे तब भी किसी को ऐड करके लिस्ट कंप्लीट होगी नहीं होगी। और मेलो के लिए अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स दूं तो मेरे लिए बहुत है। आई थिंक मेलो के करियर के 2 सबसे बड़े व्हाट इफ्स पता है क्या है? नंबर 1, उसकी ड्राफ्ट क्लास में ही वाज अ क्लियर नंबर 2 बट ही वेंट नंबर 3। तो अगर डेट्रॉइट जाता तो चैंपियनशिप भी होती उसके पास। नंबर 1। सेकंड व्हाट इफ क्या है उसका, वो जो लेकर से 2009 में हारा था एंड ही परफॉर्म्ड एक्चुअली वेरी वेल। उसने बकेट्स ट्रेड किए थे कोबी ब्रायंट के अगेंस्ट, 6 गेम सीरीज गई थी। अगर वो जीत जाता, उधर से आ रहे थे ऑरलैंडो मैजिक ईस्ट से, डेफिनेटली वीकर थे, इधर बिलप्स था और मेलो था, तो चैंपियनशिप होती उसके पास। बट उसके आर्ग्यूमेंट्स अगर मैं दूं मेलो के और स्टार्ट करूं उसके रूकी सीजन से, ही वेंट नंबर 3। रूकी सीजन उसने किया अपना 21-22 पॉइंट्स एवरेज किया एंड लेब्रॉन नियरली एज किया था उसको। ऐसा लेब्रॉन वाज नॉट अ क्लियर फेवरेट रूकी ऑफ द ईयर। मेलो ने उसको काफी अच्छा तगड़ा कंपटीशन दिया था एंड व्हेन ही टर्न 22 ही वाज एवरेजिंग 27-28 राइट बिहाइंड कोबी ब्रायंट। और उसके जो करियर के शुरुआत के 8-9 साल रहे हैं ना यार, 8-9 साल उसके, आई थिंक उसने 26-27 पॉइंट एवरेज करके अच्छा परफॉर्म किया है। एंड ही वाज अ कंप्लीट मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ, साइज एंड फंडामेंटल गेम। आइसो बॉल में प्रॉब्लम था वो। और अगर तुम उस टाइम के प्लेयर्स देखो, केविन गार्नेट देख लो, लेब्रॉन देख लो, कोबी देख लो, टिम डंकन देख लो, he could have been in that argument of best player at that point in time अगर वो 2-way player होता। उसका एक lacking point जो उसके गेम में है, he was not good defensively, neither he was a playmaker। अगर ये 2 चीजें होती तो he would have been in the argument of best player of the top 5, top 6 player of that era। तो उसका आर्ग्यूमेंट और केस तुम बना सकते हो, बट हाँ मतलब डिनाई करने के लिए तो तुम डेमियन लिलर्ड को भी बाहर करो फिर इस लिस्ट से। एक बड़ा पॉइंट, वैसे तुम मेलो की बात कर रहे हो तो एक बड़ा पॉइंट ये भी है उसके एक्colades में, 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड भी है उसके पास, तो दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। तो बस वही एक है, दे सकते हो यार, बट मैं अगर नहीं भी दोगे मतलब मैं उससे एग्री भी करूंगा। अगर तुम्हें ड्रॉप करना होगा तो तुम ड्रॉप कर भी दोगे तो भी गलत बात नहीं है इसमें। और सुनो, मेलो की तू कह रहा है ना लेगेसी या फिर प्लेयर की बात कर रहा है, नगेट्स के बाद बताओ उसने क्या करा अपने करियर में? कुछ भी नहीं करा। मैं बताता हूँ उसने क्या किया। उसने Knicks वो निक्स किया, वो निक्स गया, निक्स में उसको स्कोरिंग टाइटल मिला। उसका बैड लक क्या हुआ, 2 साल निक्स में जाने के बाद आई थिंक उसको अमारे स्टाउडामायर मिला था टीम में, बट अमारे स्टाउडामायर आई थिंक इंजर्ड हो गया था, इसलिए उनकी टीम का बैंड बच गया था। उसके साथ ये हुआ था, स्टॉडेमायर पहले था, स्टॉडेमायर पहले से टीम में था, उसके बाद ये आया है निक्स में, और इसके साथ इसकी माइक डेंटोनी के साथ बनती नहीं थी because of Stoudemire, because Mike D'Antoni wanted to run the offense through Stoudemire, वहाँ इनकी बनी नहीं थी तो इनके बीच में स्प्लिट हुआ था। तब शायद Stoudemire को पसंद नहीं था ये, और शायद निकल भी गया था Stoudemire। उसके बाद तुम्हारा ये Linsanity आया था, उसके बाद भी इसकी सेम इश्यूज हुए थे भाई, इसके सेम इश्यूज हुए थे जब Linsanity आया था। थोड़े टाइम के लिए आया था, 2 महीने के लिए सही, बट ही वाज नॉट हैप्पी फॉर द फैक्ट कि Linsanity के रन, बिकॉज माइक डेंटोनी को Linsanity को बड़ा रोल दिया था। इसने एक्चुअली में ट्रेड मांगा था, इसके चक्कर में निक्स वाले लोग इसको आज भी पसंद नहीं करते हैं जो इसने हरकत। बट अगर तू प्रॉब्लम गिना रहा है ना, एक प्रॉब्लम बस मैं इसको मेलो की बोलता हूँ, फिर आई थिंक इसमें क्लोज कर देंगे। अगर तुम लोग के पास कोई पॉइंट्स होंगे तो बोल देना। लोग अभी मेलो को एवरेज प्लेयर क्यों समझते हैं? बिकॉज आफ्टर ही हिट हिज 30s उसके बाद उसमें ऐसा स्लम्प आया, बट शुरुआत करियर के उसके 7-8 ईयर्स में भाई ही वाज अ बिग प्लेयर। और 8-9 सीजन अगर उसके 2006 से 2013 के देखोगे तुम, तो भाई ही वाज मतलब टॉप नॉच। और अभी लोगों को क्या लगता है कि ही वाज ऑलवेज बाउंसिंग बिटवीन टीम्स।
तो लोगों को लगता है ही इज इन सर्च ऑफ अ चैंपियनशिप, ही इज इन सर्च ऑफ गेम टाइम इवन, which was लोगों को That's not right, the case. which was not the case. And I think एक पॉइंट जो मुझे मेलो के फेवर में बस ये लगता है कि उसको कभी कोई सेकंड फिडल ढंग का मिला ही नहीं. शॉन्सी his बिलप्स team- मिला तभी तो शॉन्सी Chauncey बिलप्स था. मिला तब Chauncey शॉन्सी बिलप्स Billups- मिला हाँ. तब जाके लेकर्स, तब जाके वो वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल गया एंड but- ही लॉस्ट टू 2009 लेकर्स. अरे बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब ऐसा कोई जैसे व्हाट लाइक वाज डी वेड वाज टू लेब्रॉन और वाज व्हाट वाज शैक टू कोबी, व्हाट वाज केविन गार्नेट, पॉल पियर्स एंड मतलब वो जो टीम्स जो उस समय जीत रही थी. दूसरा बताता हूँ, एलन आइवर्सन मिला था डेनवर नगेट्स में, बट एलन आइवर्सन भी बॉल हॉक था हाँ. और ये भी बॉल हॉक था, तो जेल नहीं थे. Exactly. द ओनली ये जो फ्लोर बात कर रहे हैं ना, जनरल मिला. हाँ, जो तू बॉलॉग वाली बात कर रहे हैं ना, यही मेलो का सबसे यही बड़ा problem जो थी जो इसमें. रियल बॉलॉग तुम कहते हो ना, जेम्स हार्डन को अपन कभी कह देते हैं लूजली, लूका को कह देते हैं. रियल बॉलॉग था ये, प्ले मेकिंग में कुछ नहीं करता था, पासिंग में Defense कुछ नहीं करता था, डिफेंस ISO चाहिए था इसको सारे time. आईसो. और Exactly, सुनो, इसकी सबसे बड़ी बात, जब एनबीए का जो ट्रांजिशन आया ना फ्रॉम 2s to 3s, एनबीए का मिड रेंज खत्म हो गया था, इसने अपने गेम को कहीं ग्रो नहीं करा. ये अभी भी But मिड रेंज उसका- ही लेता था. बट जो आइसो बॉल था ना, वो उसका बहुत बड़ा प्लस था उसके गेम का, उसका साइज और उसकी स्ट्रेंथ, और उसके बाद लेफ्ट से भी शूट करता था, राइट से भी शूट करता था. आइसो बॉल में भाई 1-on-1 में उसको आई थिंक ही वाज द हार्डेस्ट टू गार्ड. और ये भाई हम नहीं कह रहे, आई थिंक एलीट प्लेयर्स ने कहा है, एलीट डिफेंडर्स ने भी कहा. अगर तू कोबी ब्रायंट की बात कर रहा है, कोबी ब्रायंट तक ने कहा है कि ही वाज द हार्डेस्ट टू गार्ड. ठीक है, फेयर पॉइंट. 6-7 फ्रेम था उसका गार्ड पोजीशन पे, तो था तो अच्छा है. बट ठीक है, हाँ वो मेरा एंड पॉइंट बस यही है कि आर्ग्यूमेंट तुम उसको ड्रॉप करने का बना सकते हो, किसी और का हाँ कर सकते हो, बट उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लिस्ट, पॉलिटिक्स भी होती है इसमें. तो फिर ठीक है. चलो बढ़िया. हाँ. आई थिंक सही बात है. सबका थोड़ा सा फेवरिज्म यही है कि भाई रख सकते हो उसको, बट पॉइंट यही है कि अगर वो आउट भी होता है तो अगर कोई दिक्कत उसकी नहीं है. जगह उतना ही केपेबल प्लेयर आ रहा है जैसे ड्वाइट हावर्ड या मुटुम्बो, तो somebody would not say no to it. And same with Damian Lillard, अगर वो भी आउट होता है इस लिस्ट से तो nobody would feel कि भाई Damian Lillard होना चाहिए. But moving on to a very good topic, क्योंकि ये टेक जो है ना, ये एक डायनेस्टी टीम के बारे में है. The closest we have seen to मतलब बुल्स या वो वाली स्पर्स या मतलब सेल्टिक्स जो आई है इस मॉडर्न गेम में, भाई will Warriors be a top 4 seed this season? क्या लगता है विवेक? Will Warriors be a top 4 seed? And इसमें ये बताना चाहूंगा before you say yes or no, ट्रेड का इसमें पिक कर लेंगे कि क्ले थॉमसन is not with Warriors won't sign him, CP3 is not with Warriors. अब बता. भाई बिफोर वी गो इनटू दैट, आई थिंक इट्स टाइम ओल्ड सेइंग्स को थोड़ा याद कर लिया जाए और वो एक्सेप्ट कर लिया जाए. ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. दिस एरा इज ओवर, वॉरियर्स एरा इज ओवर, दिस कोर इज नाउ डन एंड डस्टेड. आगे बढ़ो. बट क्या टीम थी भाई ये, देखो अपने सबके ग्रोइंग ईयर्स, एनबीए के ग्रोइंग ही बोलूंगा. वी वर, मैं तो था फैन, सभी फैंस होंगे यार, मतलब सबने देख के एंजॉय तो किया होगा अगर फैन नहीं होगे तो. ये एनबीए फाइनल्स 4 टाइटल्स, तो इट्स अ बिग थिंग. अब अगर मैं बात करता हूँ सिचुएशन फॉर वॉरियर्स, वॉरियर्स की सिचुएशन ये है कि दे वांट टू गो इनटू कॉस्ट कटिंग मोड. जो नए रूल्स आए हैं, अगर वो 2 अप्रैल में पहुंच गए तो फिर उनका फ्यूचर इज एट स्टेक. तो अभी दैट्स वाई जो उन्होंने मूव्स किए हैं, वेविंग ऑफ CP3, नॉट accepting let's say Zach Levine for Andrew Wiggins, not giving a max contract or any big money to Klay Thompson. All of this is towards saving up some money. But किस पोजीशन में आ गए हैं? स्टिल उनके पास द ओनली ब्राइट लाइट जो हमने पहले भी बात किया है, स्टेफ करी है. स्टेफ करी तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा. स्टेफ करी के अराउंड उनको बिल्ड करना है, बिकॉज अगर स्टेफ करी है तो इट्स इन अ विन नाउ मोड, टीम इज इन अ विन नाउ मोड. अब इसमें आते हैं 3 पर्सपेक्टिव. एक आता है फैन का पर्सपेक्टिव. फैंस वांट टू सी देयर बेस्ट प्लेयर्स जो जिनके साथ उनका हिस्ट्री रही है, एंड दे वांट अ चैंपियनशिप. प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव, दे वांट 2 थिंग्स, दे वांट टू विन नाउ एंड दे आल्सो वांट देयर मनी. तो उनको पैसा भी चाहिए और जीतना भी है. थर्ड पर्सपेक्टिव आता है जो कि इसके साथ लॉगर हेड्स पे रहता है, वो होता है फ्रंट ऑफिस का. फ्रंट ऑफिस कांट सैक्रिफाइस ऑल ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर जस्ट टू मेक सम पीपल हैप्पी. तो वो उस टसल में आ गया है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. बट उनको, अगर तू टॉप 4 सीड की बात कर रहा है, मेरे हिसाब से नहीं होंगे.
बिकॉज टॉप टीयर में मेरे को जो वेस्ट में 3-4 टीमें दिखती हैं वो है नगेट्स, मैव्स, ओकेसी, बुल्स। मिडिल टीयर में मेरे को दिखता है लेकर्स, सन्स दिख जाते हैं, पेलिकन्स दिख जाते हैं, किंग्स दिख जाते हैं, वॉरियर्स भी कुछ हद तक दिख जाते हैं। बट अपकमिंग टीम्स जो है ना, जो प्रॉब्लम होने वाली है वो है ह्यूस्टन। स्पर्स भी थोड़ा बहुत चैलेंज देंगे विद वेम्बी एंड मे बी CP3। 7-8 में रहेंगे, 6-7-8 में रहेंगे, आ सकते हैं वो। अभी मूव्स बाकी हैं, अभी मूव्स चलो बाकी चलो हैं, नहीं नहीं अपन गलत जा रहे हैं। हाँ हाँ और बोल, एक दो टीम जो मेरे को अभी और भी लगता है वो है ग्रिजलीज। भाई ग्रिजलीज में जा मोरांट का रिवेंज टूर होने वाला है भाई 2024। तो टॉप 4 टॉप 5 में तो मेरे को वॉरियर्स का चैलेंज ही लग रहा है, अनलेस दे कम अप एंड सरप्राइज अस विद अ मूव। ठीक है। इसमें भाई बिफोर आई गो टू आशीष, ऐसे करते हैं कि भाई मेरे को मतलब जो मुझे लगता है कि टॉप 4 आने के लिए आई डोंट नो व्हाट मिसिंग पीसेस दे विल फिल इन, क्योंकि अगर स्टेफ करी नहीं चल रहा कभी भी कैसे भी, तो दे डोंट हैव अ सेकंड स्कोरर इन द रोस्टर अभी। तो कमिंगा पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और वो जो इनका वो जेंस की प्लेयर है वो कौन है, मतलब हाँ पजेंस्की, वो नहीं कर सकते। देन विगिंस, आई डोंट नो, उसका वो जब से फैमिली मैटर हुआ है ही हैज नेवर कम बैक फ्रॉम दैट थिंग। और ड्रेमॉन्ड है, मतलब वो तो मतलब ही विल डू व्हाट ड्रेमॉन्ड डज। तो ऑफेंस कहाँ से जनरेट करेगी वॉरियर्स, आई स्टिल डोंट सी दैट। एंड स्टेफ करी का हमको ये भी देखना पड़ेगा कि स्टेफ करी, सब बात करें स्टेफ करी विल कम बैक, ही वोंट यार। मतलब एज भी एक रीजन, एक एज भी फैक्टर है भाई। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई मतलब यू नो ही इज एजिंग, वी कांट एक्सपेक्ट एवरी गेम टू बी वो ही स्क्रीन रोल भागे जा रहा है 35-34 पॉइंट एवरेज। अब वो नहीं होएगा। We'll have to give it to Steph Curry कि he needs support. That is why Warriors is not willing to resign Klay Thompson. So I don't see Warriors finishing top 4. उसका plain and simple reason है they don't have a out and out scorer who can support Steph Curry, and अभी मुझे मार्केट में कोई दिखता भी नहीं है जो they can fit in. आशीष, तेरा? अच्छा आशीष, यार जैसा कि वॉरियर्स के फैन के लिए तो ठीक है, मतलब उस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का पहली चीज तो कि हाँ यार उनके प्लेयर्स, इवन इन द केस कि वो काफी अच्छी ट्रेड कर लें ऑफ सीजन, बहुत अमेजिंग प्लेयर्स वो एक्वायर कर लें जैसा भी जाएगा, लेकिन स्टिल जो कंपटीशन है अभी वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में, तो पहले के चाल में तो सवाल ही नहीं है यार। ओकेसी, मैव्स, नगेट्स और बुल्स बहुत अलग लेवल पे इस टाइम पे। ओकेसी के इस बार के ऑफ सीजन की ट्रेड देख के भी अपन बात करेंगे बाद में, और मैव्स के भी जो भी मूव्स हुए हैं, तो कैसा ही रोस्टर क्रिएट कर लो वॉरियर्स के लिए, लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में फाइट मार सकें, मतलब क्योंकि पेल्स भी स्ट्रांग ही है और क्लिपर्स भी अपन को पता नहीं क्या होगा, लेकिन स्टिल मैं इनको रखूंगा इन 3-4 टीम्स के बीच में। मतलब अगर लेब्रॉन ने कुछ किया नहीं लेकर्स का, जो शायद नहीं हो रहा है रॉब पेलिंका से, वो हो गया, क्लिपर्स हो गया, वॉरियर्स हो गए, 3 ही शायद तक 7-8-9 वाले सिनारियो में रहेंगी। पता क्या मेरे हिसाब से भी कर सकती है, बट स्टिल सिंपल मेरा भी रिएक्शन है, इस पे कोई चांस नहीं है इस सीजन तो, और एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2-3 सीजन्स। सही बात, मतलब सबने ये बात रिपीट कर दी है, द वेस्ट इज स्टैक्ड। आई थिंक वॉरियर्स की राइट जगह वुड बी नॉट इवन इन द टॉप 7, 8-9-10 के आसपास मैं देख रहा हूँ वॉरियर्स को एटलीस्ट दिस सीजन। कुछ भी साइन कर ले, आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू मैच। अब कोई KD आ जाए कहीं से तो बात अलग है, बाकी मेरे को तो नहीं लग रहा कि मतलब सही वही जो तुमने टीमों के नाम गिनाए, मैव्स इज बेटर, इवन लेकर्स को भी मैं अभी तक तो पता नहीं क्यों ब्रॉनी और लेब्रॉन AD के साथ भी मैं इस लेकर्स को करंट रोस्टर को भी मैं वॉरियर्स से ऊपर ही रखूंगा, बिकॉज वॉरियर्स के पास क्ले भी नहीं है, प्लस लेब्रॉन इज बेटर, करी हो रहा है, करी इज एजिंग, सो प्लस यार वो हंगर भी मुझे ना दिखती नहीं है, अब पता नहीं क्यों, तो वो हंगर वाली बात नहीं है। प्लस वॉरियर्स के साथ ना सबसे बड़ा सीन ये हुआ है कि जो ऑफेंस उसने सबको सिखाया है, वो जो 3 पे जो पेरीमीटर से खेलने वाला जो ऑफेंस इन्होंने डीएंटोनी से सीख के फिर थोड़ा सा यहाँ लेके सिखाया है, वो खुद अब स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज में। करी के अलावा दे डोंट हैव सच शूटर्स जो इस हाई क्लिप पे चला पाए ऑफेंस को। हाँ विवेक, हॉट टेक, व्हाट इफ करी डिमांड्स अ ट्रेड? अरे व्हाट इफ मत जाओ, बहुत कंटेंट है भाई, रुको। इन कंटेंट की बात नहीं, बस दे के खत्म करो, रिस्पांस चाहिए ही नहीं इस पे। नहीं रद्द कर दिया आपका कोई। इस सेगमेंट को मैं इस सेगमेंट को एंड कर रहा हूँ कि गेरा कह रहा था टॉप 7 में के बाद कहीं दिखता है। विवेक ने 4 टीम गिनाई,
मैं तुम्हें 4 और गिना देता हूँ जो इस समय लेकर जो इस समय वॉरियर्स से बेटर है, और वो कोई भी और ट्रेड रहेंगी कर लो वो फिर भी बेटर है। पेल्स, क्लिपर्स, लेकर्स, सन्स, ये गिना दी 4 वो भी। टीम हैं। हम्म। क्या, मिड सॉरी? टीयर बोल चुका, मिड हाँ, नहीं टीयर नहीं, हो मैं गया। इसके वही कह बाद रहा की हूँ। भी बता दो, इसके ग्रिजलीज। बाद की बता दी, मैं आ रहा हूँ, ह्यूस्टन, मैं अरे हाँ। भाई एक सेकंड, मैं वही कह रहा हूँ। इसके बाद है शेंगुन वाली रॉकेट्स और जामोरेंट वाली ग्रिजलीज। तो अगर हंगर की, जो गेरा ने पॉइंट बोला बहुत सही बोला कि इनका हंगर भी नहीं दिखता है, जो कि जा और रॉकेट्स में दिख रहा है। तो ये तो मुझे कहीं 10th 11th पे लर्क करते हुए दिख रहे हैं, अनलेस व्हाट यू सेड कि दे फाइंड समबडी लाइक अ केडी, कि मतलब एक टॉप स्कोरर तो ले आए, then विद they are केडीबी में मैं तो इस करंट रोस्टर में विदाउट क्ले तुम केडीबी उठा लाओ तो भी वॉरियर्स इज नॉट मेकिंग द हाँ। टॉप 4। राइट, चलो डन, ओके भाई। नेक्स्ट ठीक है। टेक जिसपे आशीष का तो मुझे पता ही है, बट अब वो आया है टेक तो यार उस पे बात कर ही लेते हैं। हमने पूरा प्लेऑफ्स तो इस पे बात करी है भाई, फिर भी ये टेक आ गया है तो अब कर ही लेते हैं। 30 seconds फ्रॉम एवरीबडी, ये इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। लूका शुड बी द फेस ऑफ NBA आफ्टर लेब्रॉन एंड नॉट एंथनी एडवर्ड्स। गेरा? नहीं, आई थिंक whoever wins the championship first should be the face of the NBA after LeBron। अगर लूका पहले ले रहा है तो लूका, या फिर लूका एटलीस्ट 1-2 फाइनल्स में अगर और पहुंच जाए, इस साल अगर पहुंच जाए, बैक टू बैक फाइनल्स अपीयरेंस दिखा दे, जीते नहीं वो बात अलग है, बट इफ he reaches the finals again this year, gets one MVP, then maybe, वरना नहीं। ओके, फेस ऑफ द I NBA will- MVP तो हो यार कम से कम। हाँ, करेक्ट, यस, ठीक है। आई विल एंड विद विवेक, क्योंकि आशीष का सुन लेते हैं, बिकॉज आशीष का मुझे पता है थोड़ा सा प्रो ही रहेगा, इसलिए आई विल एंड विद विवेक। भाई यार ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है। पहली चीज तो एक तो एनबीए फेस के बारे में पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है कि एंटमैन नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक पहला आंसर तो यही है कि यार एंटमैन से तो ऑब्वियसली पैकिंग ऑर्डर में लूका ऊपर आता है मेरे हिसाब से। मैं अगर एनबीए फेस की बात भी ना करूं, जो 3 बेस्ट प्लेयर हैं अभी के टाइम पे एनबीए में, वो है यानिस, योकिच और लूका। इन तीनों के बीच में ही है अगर तुम देखोगे, जो गेम सेंस की बात करेंगे तो। और कोई अगर लूका के लिए कहता भी होगा, लूका के ना 2-3 स्टैट्स है जो बहुत अमेजिंग है। पहली चीज है उसका जो रेगुलर सीजन करियर स्टैट है, दैट इज 28.7 पॉइंट्स, 8.7 रिबाउंड्स एंड 8.3 असिस्ट्स, जो आज तक किसी ने नहीं किया है हिस्ट्री ऑफ द एनबीए में। प्लेऑफ में भी सेम रिजल्ट है, 31, 9 एंड 8, किसी ने नहीं किया है। तो जनरेशनल टैलेंट है, और जैसे गेरा कह रहा है कि हाँ यार फिर भी ओवरलैपिंग है यार, मतलब अभी का एनबीए फेस डिक्लेयर करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू अर्लियर एरास, क्योंकि काफी ओवरलैपिंग टैलेंट है और अभी तक लूका ने जीता नहीं है कुछ। तो जब तक वो नहीं जीतता है तो तुम ये पॉइंट हमेशा रख सकते हो ना कि भाई पहले चैंपियनशिप रिंग नहीं है। तो आई थिंक वो एक प्रॉब्लम, बट एंटमैन से तो एनी डे यार, एनी डे ऊपर है मेरे हिसाब से। एग्रीड। विवेक भाई विवेक। क्या लग रहा है? भाई मेरा बहुत छोटा सा पॉइंट है, Sorry. देयर इज नो वन मैन इन द एनबीए एट द मोमेंट हु कैन रिप्लेस लेब्रॉन जेम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स लगेंगे टू रिप्लेस लेब्रॉन जेम्स। मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5-6 पैरामीटर्स हैं या 3-4 पैरामीटर्स हैं जिनको देख के तुम फेस ऑफ द लीग बोलोगे कोई है। मार्केटेबिलिटी, influence on the game, accolades, statistics, experience and revenue generation for the league। कोई भी एक सिंगल प्लेयर नहीं है लीग में एट द मोमेंट जो सारे 5-6 बॉक्सेस को टिक करता हो, या एटलीस्ट 4-5 को भी करता हो। तो इट विल टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स। अगर ओल्डर क्रॉप में तुम देख रहे हो तो स्टिल स्टेफ हैज दैट, केडी टू एन एक्सटेंट बट डिक्लाइन। यंगर क्रॉप में अगर तुम देख रहे हो, नाम आशीष ने गिनाई दिए, यानिस, लूका, जोकर, एंटमैन, टेटम टू एन एक्सटेंट मार्केटेबिलिटी परस्पेक्टिव से, बट सारे की कॉम्बिनेशन लगेगी, अकेला कोई भी नहीं है। तो आई थिंक दैट इज वेयर लीग इज स्ट्रगलिंग एंड लेब्रॉन इज द मैन। एक मैं बम तेरे पे जाने से पहले ऐड करूंगा, ये जो तुमने सारे प्लेयर्स के नाम बताया ना, यानिस, जोकर, लूका, एंटमैन, ये लीग का फेस बनने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यार ये कौन से मार्केट्स में खेल रहे हैं। दे हैव टू प्ले इन अ बिग मार्केट टीम। अगर इनको ज़्यादा पुश करना है ना, कोई लेकर्स में खेलता है इनमें से तो तुम सोचो, कोई मियामी में खेलता, कोई न्यूयॉर्क निक्स में खेलता, सोचो यानिस न्यूयॉर्क निक्स में होता, या लूका निक्स में होता, या लूका लेकर्स में होता, तो मे बी और तुम एक स्ट्रॉन्ग केस बना पाते, तो थोड़ा इनको मीडिया हाइप ज़्यादा मिलता है। ये छोटी टीम्स में खेलते हैं तो शायद मे बी वो भी एक रीज़न है जो दिक्कत करेगी। लेब्रॉन कैव्स में खेला है मुझे पता है, ये मत बोलना तू,
यही बोल रहा था तू कि हाँ लेब्रॉन कैव्स में खेला है, लेब्रॉन से कंपेयर नहीं कर रहा मैं, लेब्रॉन कैव्स मैं में एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लेब्रॉन को नहीं बीट कर पा रहे ये लोग अभी भी at age लेब्रॉन 40. कैव्स में खेला है, हाँ भाई, लेब्रॉन कैव्स में मैं- खेला है, लेब्रॉन वाज एन एक्सेप्शन, बट बड़े मार्केट में होना जरूरी है यार टू बी द फेस। वो- I think मैं- league will wait it out for Wemby. To be very honest, league will wait it out for Wemby in the next 4-5 years. देख लियो तुम। मेरे हिसाब से कुछ तुम्हारा सिल्वर कुछ ऐसा करेगा, ये एंटमैन को ना ये बड़े मार्केट में लाएगा, ये लेकर्स वेकर्स या किसी ऐसी टीम में लाएगा। दे वांट अ ब्लैक एथलीट यार, लीग में कोई बड़ा 100% ब्लैक एथलीट है ही नहीं भाई आज की तारीख में। 100% जिसको तुम 100%। ये जामोरेंट को बहुत पुश कर रहे थे। हाँ तुम हाँ Grizzlies का 100% कोई डिनाइबल फैक्ट नहीं है किसी They भी need a celebrity, black athlete, किसी भाई। भी- This is a black they need league. a black they need a black हाँ। athlete to be face of the league। बनाएंगे ही नहीं ये। इन्होंने 2 फाइनल्स में टेटम को MVP नहीं दिया, और वो ऐसा नहीं था कि मतलब वन वे ट्रैफिक था ब्राउन का, मतलब he was equally good but they don't want a person who is अब ये बहुत वो बन जाएगा थोड़ा, मतलब गेहुआ या Black गोरा, guys. गेहुआ या गोरा नहीं चाहिए हैं? गोरा नहीं चाहिए, गेहुआ नहीं चाहिए, ब्लैक एथलीट चाहिए। एंड आई ठीक है। कंप्लीटली अग्री विद गेरा। एंड अभी तो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लगातार 2 रिंग भी जिता दो लूका या हाँ। जोकिच को, तब भी लेब्रॉन ही रहेगा फेस ऑफ द लीग। नहीं ये लेब्रॉन मैंने को तो तुम last- हटा दो, लेब्रॉन ये को मैंने तुम लास्ट हटा टाइम भी दो। कहा था कि जब तक लेब्रॉन खेल रहा है ना बेंच से भी, तब तक वही रहेगा फेस ऑफ द लीग। उसको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। जब तक मैं जब तक सूरज चांद रहेगा, लेब्रॉन तेरा नाम रहेगा है। भाई यार, यार एक तेरी चीज Edwards मुझे है विवेक से वैसे, पूछनी पता है? थी, हाँ, हाँ एक चीज विवेक से पूछनी थी। जो अपन ने पॉड स्टार्ट किया था ना, विवेक उन बंदों में से था जो लेब्रॉन की लेता रहता था, हर गेम में लेब्रॉन की ले रहा है, कह रहा किसी काम का नहीं है, क्या करेगा, इसका ऑरलैंडो भेज दो, भाई। इसको पे कट करा दो। अभी देख नहीं। पिछले 15 मिनट से भाई मैंने लेब्रॉन सेकंड लेब्रॉन एपिसोड में बोला था और कि 15 आई एम दिन अ मतलब लेब्रॉन काफी टाइम से लेब्रॉन बाहर हुआ है ना, उस पॉड के बाद से अभी तक लेब्रॉन की तारीफ ही कर रहा है ना ब्रो। ये नहीं, लेब्रॉन बट मैं लेब्रॉन फैन हूँ यार, इसमें क्या, जो लेब्रॉन फैन नहीं है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अरे इसमें लेब्रॉन फैन की होने की बात नहीं है, जो उसने परफॉर्मेंस डेनवर के अगेंस्ट एट दिस एज दी है ना, अगर उसके बाद भी कोई उसे एमवीपी कैंडिडेट नहीं समझ रहा, भाई सपोर्ट नहीं है उसके पास, उसको तो मैव्स वाली टीम दे दो, फिर बता देगा वो कुछ नहीं होगा कायरी ऐसे। और लेब्रॉन। ना 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 नहीं पहुंच रहा। ठीक है, नहीं, ठीक है, नहीं, हम बहुत अच्छी बात Finals है, में अपन आगे बढ़ते हैं। तुम बम गेम को का साइड में fan रखो, तुम perspective गेम को बिल्कुल साइड बाहर में आ रहा है। रखो, बाकी जो 3-4 पैरामीटर्स हैं, लेब्रॉन इज अ मार्केटेबल पर्सन यार। उसकी देखो तो इमेज देखो, उसका पर्सोना देखो, ही इज अ फ्रेंडली कैरेक्टर। भाई नहीं, नहीं, वो नहीं है भाई। भाई मैं Case एक of चीज the- बताता हूँ तुम्हें, कर नहीं ले, रुको जाओ, LeBron रुक जाओ, बहुत मैं कर इस लिया। सेगमेंट को एंड कर रहा हूँ। लेब्रॉन इज बिगर देन अ फ्रेंचाइजी। लेकर जैसी फ्रेंचाइजी को उसके बेटे को ट्रेड करना पड़ा जस्ट टू कीप लेब्रॉन हैप्पी। दिस वो इज हर द जगह एंडिंग होता है। सवाल सुनो एक भाई, सेकंड, यानिस सुन, यानिस ने यानिस भाई के थानिस दो भाई थानिस खेलते हैं को ले बस। आया। हाँ, थनासिस भाई, और यानिस- कोस्टास हाँ, खेलते हैं। पता नहीं अरे उसको भाई, अगर तेरे shoot से करना था। तेरा नाम शिवम एटेंटिव होता ना, तू भी खेल रहा होता। मेरे कहने का मतलब ये है, समझ में नहीं आ रहा भाई। यानिस के भाई को, जब तक यानिस का भाई कोर्ट के साइड में एंटिक्स नहीं कर रहा था ना, किसी को पता भी नहीं था कि यानिस ने उसको ट्रेड कराने के लिए एफर्ट करा है। इट इज अबाउट लेब्रॉन, ये मैं बट बताना भाई चाहता हूँ। नेपोटिज्म एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, वो तू हाँ। बोल ही नहीं सकता, हाँ, वो वो आर्गुमेंट तो नहीं ठीक है। इट इज देयर बिकॉज़ लेब्रॉन इज अ बिगर नेम। It doesn't exist everywhere. डॉग रिवर भाई- अपने बेटे को कुछ नहीं जिता पाया। भाई रिच जी, Rivers भाई टीम में टैलेंट तो भी तो होना लाया था। चाहिए। ब्रॉनी भी नहीं अपनी- टिकेगा अगर टैलेंट नहीं होगा भाई। ब्रॉनी भी अपनी नहीं बहू भी टिकेगा नहीं बचा तो पाया था बात। वो, अपनी बहू भी नहीं बचा पाया था डॉग रिवर्स। बेटे को भी नहीं बचा पाया था, ठीक है ना। बट ब्रॉनी भी नहीं टिकेगा अगर नहीं खेलेगा भाई। खैर ठीक है यार, ब्रॉनी भी बहुत नहीं ज्यादा। खेलेगा, नहीं अरे हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, काफी सही सारा है। हो गया डिस्कशन इस बात पे, काफी वो हो गया, पॉडकास्ट का डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, अपन इस वाले को, अपन ने सारे टेक्स कवर कर लिए, मेलो का क्विकली कवर कर लिया है, वॉरियर्स कर लिया है, लूका कर लिया है।